जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। अब तक हम स्टैंडर्ड 11th के चैप्टर नंबर 9 के अंदर एक्सरसाइज नंबर 9.2 देख रहे थे। उसके क्वेश्चन 9 तक हमने कर लिए हैं। ओके, एक्सरसाइज नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कवर कर लिया है। उसके अंदर हमने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला, सम ऑफ nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला, इतना सब कुछ देख लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मुझे ऐसा बोला, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म ऑफ ए पी इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स ऑफ ए पी। ओके, तो इनडायरेक्टली मुझे यहाँ पे क्या बोला है कि भाई एस पी सम ऑफ p टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ q टर्म ऑफ ए पी। ये दोनों सेम है, इतना मुझे गिवन है। तो मुझे फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म। तो मुझे क्या फाइंड करने का बोला है, मुझे s p प्लस q क्या होता है ये मुझे फाइंड करने का बोला गया है। ठीक है, ये मेरा काम है। चलिए ठीक है, तो आपको ये आइडिया भी होना चाहिए कि आप यहाँ पे जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हो, ओके, उसका अगर सम फाइंड करना है तो आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो फर्स्ट टर्म होनी चाहिए और एक कॉमन डिफरेंस, दो चीज़ें होनी चाहिए। चलिए, तो एक काम करते हैं ना, इसकी मदद से, ये जो हमको गिवन है उसकी मदद से या तो मैं a फाइंड कर लूँ या तो मैं कॉमन डिफरेंस d फाइंड कर लूँ। फिर उन दोनों की वैल्यू इसके अंदर रखेंगे, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ओके, इनडायरेक्टली यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, देखिए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन एन टर्म का समेशन का फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस पी प्लस क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बाई टू ए प्लस एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन, मतलब पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ओके, इस फॉर्मूला के अंदर मैं d की वैल्यू रखूँगा, मैं a की वैल्यू जो भी मिलती है वो फाइंड करके रखेंगे और देखते हैं क्या आंसर आता है। a की d की वैल्यू मुझे यहाँ कहीं से मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, एस पी आपको एस क्यू के इक्वल दिया है, तो p एस पी का फॉर्मूला क्या होगा, p बाई टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू बाई टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ओके, दोनों साइड से टू विल बी कट। यहाँ पे p को अगर अंदर मल्टीप्लिकेशन दूँ मैं तो 2pa प्लस p माइनस वन इंटू पी डी इज इक्वल टू 2qa प्लस q माइनस वन इंटू क्यू डी। ओके, दोनों को लेफ्ट हैंड में लेके आओ, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से ये कॉमन निकलेगा, 2a कॉमन निकलेगा, यहाँ पे p माइनस क्यू दिख रहा होगा। इस टर्म को मैं इस साइड लूँगा तो 2qa जो है यहाँ पे 2pa है, 2a कॉमन निकालूंगा, p माइनस क्यू बनेगा, प्लस यहाँ पे ज़रा देखना, इस वाली टर्म को अगर मैं लेफ्ट हैंड में लेके जाऊँगा तो दोनों में कॉमन d है, डिफरेंट d कॉमन निकलेगा दोनों में से। यहाँ पे क्या बचेगा, p स्क्वायर माइनस p, ये इस साइड जाएगा तो माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, ऐसा आपको दिखेगा, इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए ठीक है, 2a इंटू पी माइनस क्यू अभी एज इट इज़ रहेगा, प्लस d इंटू यहाँ पे p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को अगर आप नज़दीक लिखते हो, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस, अच्छा, माइनस p प्लस क्यू, ऐसा इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ मैं, वाई नॉट। 2a p माइनस क्यू यहाँ पे है प्लस d। चलिए, यहाँ पे कुछ फैक्टर निकलेंगे, p माइनस क्यू, p प्लस क्यू, माइनस बाहर निकालो, p माइनस क्यू
इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा। देखो दोनों में से p माइनस क्यू यहाँ पे भी है, p माइनस यहाँ पे भी है, यहाँ पे p माइनस क्यू, सभी में से p माइनस क्यू बाहर निकलेगा। यहाँ पे 2a प्लस d इंटू p प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। ओके, तो ये तो बंदा 0 के नीचे जाएगा तो 0 बन जाएगा। ओके, देखिए तो 2a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1 ये यहाँ पे दिख रहा है आपको। इतनी वैल्यू क्या आती है? इतने की वैल्यू है 0। अगर इस वैल्यू को उठा के मैं यहाँ पे रख दूँ तो आपको ये पता चल ही जाएगा कि एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बाई 2 इंटू 0 होगा। सर ये कहाँ से लाए? तो ये हमने पूरी राम कथा यहाँ पे की हुई है। ओके, 2a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1 जो आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है बच्चे। तो ये पूरा आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई फर्स्ट द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स इज 0। ओके, यहाँ पे आपको आंसर क्या मिल गया बच्चे? 0 मिल गया। आप देख सकते हो अच्छे से। चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 10th किया है, क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा सम है, जरा देखिएगा। सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन ए पी आर ए बी सी। पी टर्म, क्यू टर्म एंड आर टर्म का जो सम होगा ओके वो ए बी सी है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि भाई एस पी इज इक्वल टू ए, एस क्यू इज इक्वल टू बी, एस आर इज इक्वल टू सी। ओके, ऐसा आपको गिवन है। प्रूव दैट, मुझे ये प्रूव करना है कि a बाई पी क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर पी माइनस क्यू, ये जो समेशन होगा वो मुझे 0 मिलता है, ऐसा मुझे प्रूफ करना है। चलिए कैसे? सबसे पहले ऐसे सम के अंदर आपको देखना क्या है, आपको जो डेटा गिवन है, आपको जो भी डेटा दिया गया है उसका मैं यूज़ करके कहीं ना कहीं पे ऐसी सारी वैल्यूज़ बना सकता हूँ, ये आपको याद रखना। ओके, चलिए क्या करेंगे? तो पहले एस पी जो दिया है उसका फॉर्मूला लिखते हैं, n/2। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज ये होगी कि ये भी a है और फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला के अंदर जो फर्स्ट टर्म होती है उसको भी a से इंडिकेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे कैपिटल लिखा लूँ, n/2 2a प्लस n-1 मतलब p माइनस 1 इंटू डी। ये a मिल रहा है आपको। ये ज़रा याद रखिएगा कि ये जो फॉर्मूला है हमारा फॉर्मूला Sn का फॉर्मूला n/2, यहाँ पे n की जगह पर p है तो p/2 2a प्लस n-1 तो यहाँ पे p है तो p माइनस 1 इंटू डी। ओके, एक काम करते हैं ना, 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a, p डिनोमिनेटर में जाएगा 2 पर चला जाएगा। ऐसे लिख सकते हो आप? यस लिख सकते हो। एक काम करें, यहाँ से अगर मैं 2 को कॉमन निकाल, देखो मुझे यहाँ पे ऐसा बनाना है, a बाई पी की वैल्यू आपको मिलनी चाहिए तो मिलेगी, हाँ a बाई पी की वैल्यू मिलेगी। तो 2 को यहाँ से अगर कॉमन निकालो तो 2 प्लस 2 कॉमन निकालो a प्लस p माइनस 1 ये d बाई 2 इज इक्वल टू a बाई पी, ये 2 लिख सकता हूँ, 2 विल बी कट। यहाँ पे मिलेगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बाई 2 इज इक्वल टू a बाई पी। ओके, a बाई पी जो मिला आपको ये मिला। वैल्यू रखनी है इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही इसके लिए एस क्यू के लिए आप फाइंड कर सकते हो। ओके, तो वो क्या मिलेगा, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बाई 2 इज इक्वल टू a बाई क्यू मिलेगा, सॉरी b बाई क्यू मिलेगा। ओके, आप रख सकते हो, ऐसा ही आएगा। देख एक ही जगह पे सिर्फ b चेंज हो रहा है, बाकी p की जगह पे क्या हो रहा है, q चेंज हो रहा है, बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे ही इसका मैं अगर लिखना चाहूँ तो a प्लस r माइनस 1 इंटू डी बाई 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, c बाई r लिख सकते। ओके, चलिए ठीक है।
इतना आपको मिला। सर अब ये जो आपको दिया है, जो आपको प्रूफ करने का बोला है, उसके अंदर कहीं ना कहीं पे a बाई पी की वैल्यू क्या आती है, ये आती है, b बाई क्यू की वैल्यू क्या आती है, ये आती है, और c बाई आर की वैल्यू ये। उस वैल्यू को मुझे रखना है। चलिए कैसे रखेंगे ज़रा देखिएगा। ओके, इसके अंदर मैं वैल्यू को रख रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। q माइनस आर इंटू ये पूरा का पूरा है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बाई 2 प्लस r माइनस पी इंटू बी बाई क्यू की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बाई 2 प्लस p माइनस क्यू इंटू सी बाई आर की वैल्यू ये है। ओके, तो p माइनस क्यू इंटू सी बाई आर की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे a प्लस r माइनस 1 इंटू डी बाई 2। चलिए ठीक है। अब इसको मुझे ज़ीरो प्रूफ करना है, तो इसका आपको सिंप्लीफिकेशन देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो एक काम करेंगे, देखिए ये दो टर्म्स है, a प्लस दिस टर्म, यहाँ पे भी a प्लस दिस टर्म, यहाँ पे भी a प्लस दिस टर्म। ओके, एक चीज़ आप समझोगे कि a को पहले पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई देना है इसके साथ, फिर इसको पूरे ब्रैकेट के साथ, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ a इंटू दिस प्लस a इंटू दिस प्लस a इंटू दिस। ओके, तो सभी में से आप a को कॉमन निकाल ही सकते हो, क्योंकि आपको a इंटू पी माइनस आर मिलेगा प्लस a इंटू आर माइनस पी मिलेगा प्लस a इंटू पी माइनस क्यू। तो a इंटू क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ऐसा मिलता होगा ना बच्चे। अब शांति से अगर सिंप्लीफिकेशन दोगे तो भी आपको पता चल ही जाएगा कि ऐसा ही मिलेगा। और दूसरी बात ये, अब आपको इस टर्म को भी r के साथ, a को पूरे के साथ मल्टीप्लाई दिया, हाँ, अब इस टर्म को भी पूरे के साथ मल्टीप्लाई देना पड़ेगा, इस टर्म को भी पूरे के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई देना पड़ेगा, इस टर्म को भी पूरे के साथ मल्टीप्लाई देना पड़ेगा। सिंपल बात है, चलिए करते हैं। प्लस यहाँ पे लिख रहा हूँ q माइनस आर इंटू ये p माइनस 1 इंटू डी बाई 2, इतना होगा, प्लस r माइनस पी इंटू क्यू माइनस 1 बाई 2 इंटू डी होगा, प्लस p माइनस क्यू इंटू r माइनस 1 बाई 2 इंटू डी होगा। ये इतनी चीज़ें आपको मिलेगी। अब एक काम करेंगे, इसके पास भी d है, इसके पास भी d है, इसके पास भी d है, तो इसमें से जैसे हमने यहाँ पे a कॉमन निकाला था, यहाँ पे d कॉमन निकालेंगे। ओके, a के साथ कौन कौन, देखो q माइनस क्यू ये निकल गया, माइनस आर प्लस आर ये निकल गया, ये दोनों निकल गए, तो a इंटू 0 बचा। यहाँ से d कॉमन निकालते हैं, d कॉमन निकालने के बाद क्या मिल रहा है वो ज़रा देखना पड़ेगा। ये q माइनस आर p माइनस 1 बाई 2 प्लस r माइनस पी q माइनस 1 बाई 2 प्लस p माइनस q r माइनस 1 बाई 2, इतना आपको मिल रहा होगा। अब 2 को आप बाहर निकाल सकते हो क्योंकि तीनों के तीनों, और बाकी जो बच रहे उसका सिंप्लीफिकेशन, तो ये तो 0 ही बन गया, इंटू 0 प्लस d बाई 2 मिल जाएगा। ओके, मल्टीप्लिकेशन देते हैं, p इंटू क्यू, क्यू ये माइनस क्यू माइनस पी इंटू आर प्लस आर, प्लस आर इंटू क्यू प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस आर जाएगा, माइनस पी क्यू प्लस पी। अब कौन बचेगा यहाँ पे, प्लस पी इंटू आर माइनस पी जाएगा, माइनस क्यू आर माइनस माइनस प्लस क्यू, इतना आपको सिंप्लीफिकेशन मिलेगी। ओके, अब ज़रा देखिएगा, पी क्यू प्लस है, यहाँ पे पी क्यू माइनस, ये दोनों निकल गया, माइनस क्यू प्लस क्यू ये दोनों निकला, माइनस पी आर प्लस पी आर निकला, प्लस आर
माइनस आर निकला, आर क्यू प्लस में है, आर क्यू माइनस में निकला, पी प्लस पी माइनस। इन शॉर्ट ये सभी चीज़ें निकल जाएगी 0 प्लस d/2 इंटू 0, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 0। ओके, जो कि हमको प्रूफ करना था। सम एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, सम एकदम सिंपल है। आपको सिर्फ ये बोला है कि फर्स्ट जो समेशन है पी टर्म का, क्यू टर्म का और आर टर्म का जो सम है वो ABC दिया है, तो हमें सोल्व कैसे करना है। तो SP इज इक्वल टू ए, SQ इज इक्वल टू B, SR इज इक्वल टू C। ओके, SP का फॉर्मूला लिखूंगा तो इज इक्वल टू A रख के मैंने ये देख लिया कि मुझे जो चाहिए A/P Q माइनस आर, उसके अंदर से मुझे A/P यहाँ से मिल सकता है, तो मैंने A/P फाइंड किया। ऐसे ही अगर SP इज इक्वल टू A रखेंगे तो A/P मिलेगा, अगर SQ इज इक्वल टू B रखेंगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन है तो मुझे B/Q मिलेगा, SR इज इक्वल टू C रखेंगे तो C/R मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस। अब उस सभी की वैल्यू मैंने जो गिवन क्वेश्चन मुझे प्रूफ करना है 0 उसके अंदर रखी। रखने के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफिकेशन दिया, थोड़ा से डायरेक्ट स्टेप्स लिखे यहाँ पे, A इंटू पूरा प्लस ये इंटू पूरा, A इंटू पूरा प्लस ये इंटू पूरा। ओके, ऐसे रख के मैंने A को कॉमन निकाला, ये जो बच रहा था वो 0 आया। बाकी सभी जो टर्म्स थी मैंने लिखी, मल्टीप्लाई करके D को कॉमन निकाला, बाकी सब को मैंने लिखा। फिर सभी में से 2 कॉमन निकाला, बाकी सबका सिंप्लीफिकेशन दिया, तो मुझे पता चला कि बाकी सब भी 0 मिल रहा है, तो 0 प्लस 0 मुझे फाइनल आंसर क्या मिल गया, 0 मिल गया। प्लीज़ राइट इट डाउन बच्चे।